हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन आई वेलकम यू हियर इन दिस माय चैनल। और आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। प्रीवियस पार्ट में आप लोग निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 1 चेक किए थे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में ये पहला और दूसरा हो चुका है। ये हम लोग तीसरा चेक करें। तीसरा देखिए दिया है a कमा बी और दूसरे कोष्टक में है -a कमा -b। इनके बीच की क्या ज्ञात करनी है? दूरियां ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला वहीं अप्लाई करिए। करड़ी में कोष्टक में x2 - x1 पूरे का होल वर्ग धन y2 - y1 पूरे का होल वर्ग। तो a को क्या मानेंगे? x1, b को मानेंगे y1 और यहाँ पर दूसरे कोष्टक में जो है -a, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। ठीक है, सो स्टूडेंट लुक्स इट। तो ये क्वेश्चन है और यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करें। x2 - x1 पूरे का होल वर्ग धन y2 - y1 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखेंगे पहले जो कोष्टक में दिया है ये x1 और y1 की वैल्यू और दूसरा क्या होती है x2 और y2 की वैल्यू। यदि चिन्ह जो भी हो, चिन्ह का विशेष ध्यान देंगे, बस इसमें आप अप्लाई करिए। तो x2 के स्थान पर आप -a, ठीक है, और x1 के स्थान पर देखिए a1 हो जाएगा आपका। a स्क्वायर करिए प्लस दूसरे कोष्टक में देखें y2 - y1 लिख रहा है, यानी कि y2 का मान -b और -y1 की वैल्यू देखें b सिर्फ दिया है। ठीक, इनका स्क्वायर करें और यहाँ जानते हैं कि सजाती है दोनों। सजाती होने के नाते ऋण एक जोड़ेंगे तो ऋण 2a आएगा। ठीक है, वर्ग लगाइए। अब प्लस ऋण b सजाती हो गया, माइनस का ही चिन्ह होगा, ऋण 2b होगा। अब इनका वर्ग करना है, 2a का वर्क करिए 4a स्क्वायर, इसका भी वर्क करें 4b स्क्वायर। ठीक, क्योंकि माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 4 4 देखें यहाँ पर 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ से 4 4 दोनों में है, इसलिए इसको कॉमन ले लीजिए कोष्टक से बाहर। कोष्टक में क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वर्गमूल हो नहीं सकता। इसको कड़ी में रहने दें, यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को क्रम से इस तरह से माना है कि x1 है, y1 है, दूसरा क्या होता है x2 और y2। इस तरह से आपको मान लेना है और ये फार्मूला, ठीक है, फार्मूला वहीं करली में x2 - x1 पूरे का होल वर्ग इन अनदर ब्रैकेट इट इज y2 - y1 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ वैल्यू रखें। x2 की वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर 36 है और -x1 की वैल्यू 0 है, स्क्वायर लगाइए प्लस दूसरे क्वेश्चन में देखो y2 - y1, y2 की वैल्यू 15 और y1 की वैल्यू 0 है। ठीक है, स्क्वायर लगाइए, 0 घटाएंगे तो वहीं आएगा 15 ही आएगा। 36 का 2 बार वर्क करेंगे तो 1296 आएगा। फिर 15 में 15 का 2 बार गुणा करें 225 आएगा। फिर इनको योग करिए, टोटल 1521 आएगा और 1521 का टोटल वर्गमूल यदि आप निकालते हैं तो 39 आता है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट, सॉल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 समरेखी हैं। समरेखी का मतलब स्टूडेंट होता है कि एक ही रेखा पर होने चाहिए। तो इसके लिए आइए इसके शर्त को चेक करें और सॉल्व करें। तो इनका ए बिंदु मान लिए, 2,3 को बी बिंदु और -2, -11 को ए सी बिंदु मान लीजिए। इस तरह से यहाँ पर फिगर है, ए बी और सी ए मान लिया। समरेखी का मतलब है कि एक रेखा पर इनको होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी दशा में क्या होगा कि हम यहाँ पर ले लेते हैं कि ए बी की दूरी निकालते हैं और बी सी की दूरी निकालते हैं। ठीक, ए बी की दूरी और बी सी की दूरी निकालकर दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी के दूरी के बराबर होना चाहिए। तो ए बी की वैल्यू निकालें, बी सी की दूरी निकालें, फिर दोनों को योग करें और देखें कि क्या ए सी के मान के बराबर आता है। ठीक, वही कंडीशन है यहाँ पर, ए सी इज इक्वल टू आना चाहिए ए बी की दूरी और प्लस बी सी की दूरी। यदि ऐसा फॉलो करता है तब तो समरेखी है, फॉलो नहीं करेगा तो समरेखी नहीं है। तो क्रमशः हम ए और बी के बीच की दूरी निकालें। फार्मूला वही है, x2 - x1 पूरे का होल वर्ग धन y2 - y1 पूरे का होल वर्ग। तो यहाँ पर इनको क्रमशः x1 y1, x2 y2 इस तरह से मानते चले जाएं। ठीक, तो यहाँ पर
ए बी की दूरी निकालते चलें पहले, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 पूरे का होल वर्ग, फिर दूसरे कोष्टक में 3 - 5 पूरे का होल वर्ग। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 2 में से 1 घटाइए 1 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे ऋण 2 आएगा। ठीक है, इनका वर्ग करेंगे तो 1 + 4 आएगा, 2 दूनी 4, करड़ी में 5 आया। ठीक, अब आपको BC की दूरी निकालना है, BC, तो वही सूत्र अप्लाई करें, इसमें वैल्यू रखें। BC के लिए देखिए x1 y1 x2 y2 ये हो जाएगा, x1 y1 x2 y2। ठीक, तो यहाँ पर जब इसमें अप्लाई करेंगे x2 - x1 पूरे का होल वर्ग धन y1 - y2 पूरे का होल वर्ग, y2 - y1 अर्थात ऋण 11 -3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऋण 11 - 3, ऋण दोनों को आप जोड़ देंगे 14 आएगा, यहाँ 4 आता है, 4 का वर्ग करें और ऋण 14 का भी वर्ग करें, इतना आएगा। ठीक है, करड़ी में 212, 212 का खंड करिए, 4 × 53, 4 का तो वर्गमूल होता है लेकिन 53 का नहीं हो पाएगा, 2 करड़ी में 53 आया। इसी प्रकार से जब AC की टोटल वैल्यू आप यहाँ पर AC का निकालिए, AC का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वही फार्मूला अप्लाई करके x2 - x1 पूरे का होल वर्ग धन y2 - y1 पूरे का होल वर्ग, तो AC की वैल्यू आप निकालते हैं तो करड़ी में 265 आता है। ठीक, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, AB की दूरी और BC की दूरी को दोनों को योग करिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि AB की जो दूरी आए है करड़ी में 5, लुक सीट, AB का करड़ी में 5 है, BC की दूरी कितना है 2 करड़ी में 53, तो ये आप जोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर अंडर करड़ी में 5 है, यहाँ करड़ी में 53 आ गया, विजाती आ गए, सजाती है नहीं। यदि करड़ी में 5 यहाँ इसमें भी करड़ी में 5 होता तो हम जोड़ सकते हैं, अतः इसको जोड़ पाना असंभव है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह समरेख नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट जांच कीजिए कि 5, ऋण 2, 6, 4 और 7, ऋण 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के सिरे से। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कि कोई न कोई इसकी 2 भुजा बराबर होनी चाहिए, तो इनको क्रमशः ABC मान करके उसकी दूरी निकालते हैं। ठीक, तो ABC क्रमशः मान लें और इनके निर्देशांक क्रमशः लिख लीजिए, 5, ऋण 2, 6, 4, 7, ऋण 2, तो A बिंदु को 5, ऋण 2 माने, B बिंदु को 6, 4 माने और C बिंदु को 7, -2 माने। ठीक है, अब क्रमशः AB, BC और CA इनकी दूरियां निकालते चले, तो सूत्र वहीं अप्लाई करेंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला। ठीक है, x2 - x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पूरे का होल स्क्वायर करड़ी में, तो AB के बीच की दूरी निकालना है, इसको x1 मानिए, y1 फिर x2 और y2। ठीक, सीधे आप मान रखेंगे, क्या हो जाएगा x2 - x1 करेंगे यानी कि 6 - 5 पूरे का होल स्क्वायर, फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 4 - 2 यहाँ है तो माइनस माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा जब मान रखेंगे। ठीक है, इनको सॉल्व करें, 6 4 36 एक कम 1, AB की वैल्यू अंडर 37 मात्र। ठीक है, AB की मान निकला करड़ी में 37, इसका वर्गमूल हो नहीं सकता। इसी प्रकार से आप BC की वैल्यू निकालें, x1 y1 x2 y2 मान करके। ठीक, तो क्या हो जाएगा x2 - x1 यानी 7 - 6, दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 4 - 2 माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखें, आप जब BC की दूरी निकालेंगे तो x2 - x1 7 - 6 पूरे का होल स्क्वायर अब प्लस y2 -2 है, y2 - y1 देखें -2 है और y1 का वैल्यू कितना है 4। ठीक, तो ऋण का जोड़ देते हैं, सजाती है, 6 आएगा, 6 का वर्ग करिए, 1 का वर्ग करें, दोनों को योग करेंगे 37 आया। आप देख रहे हैं कि AB की वैल्यू भी 37 आई और यहाँ पर BC की वैल्यू 37, यानी 2 भुजा यदि बराबर हो गया इस त्रिभुज का A और AB और BC यदि बराबर हो गया तो निश्चित तौर पर यह क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। करेक्ट स्टूडेंट, सॉल्व कर लें। सो थैंक यू।